सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड स्टेटमेंट में ही, ठीक है, थर्ड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमने ये देखा था कि अनलोडिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारा था शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो था हमारा इरेक्शन वर्क के अंदर में जो था वो था हमारा एलिवेशन रीचेकिंग और फाउंडेशन चिपिंग का, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, दो पॉइंट आज मैं डिस्कस करूंगा। तो फोर्थ पॉइंट में ज्यादा कुछ नहीं है, जो हमारा साइट पे जब भी काम स्टार्ट होना है तो उसके लिए हमें क्रेन लगेगी, ठीक है, उसके लिए मशीनरी लगेगी, ठीक है। तो उस मशीनरी में क्रेन की बात मैं कर लेता हूं। तो क्रेन लगेगी तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है, आपका जो मैक्सिमम लिफ्टिंग जो है, कितना टनेज होने वाला है, इसका प्लानिंग आपको पहले करना है। उसके हिसाब से क्रेन को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्रेन क्या है, हम जब चूज कर लेते हैं, ठीक है, तो क्रेन, अभी शिफ्टिंग की बात आती है तो क्रेन में हम जो है दो टाइप का क्रेन, एक टायर माउंटेड क्रेन और एक क्राउलर क्रेन यूज करता है, ठीक है। तो जनरली क्या है, अभी के टाइम में क्या है, जो टायर माउंटेड को प्रेफरेंस लोग ज्यादा देता है, क्योंकि उसमें जो है ना शिफ्टिंग का बहुत कम झमेला है, क्योंकि वो खुद चल के आएगा। उसमें आपको क्या करना होगा, खाली काउंटर वेट को आपको ट्रेलर से साइड पे भेजना पड़ेगा, ठीक है, काउंटर वेट को, और उसका जो जैक है, बेस जैक को भेजना पड़ेगा, ठीक है। बस यही दो चीज भेजना पड़ता है। क्राउलर क्रेन में क्या है कि आपको उसका बॉडी अलग भेजना है, उसका जो चेन है वो अलग भेजना पड़ेगा, ठीक है, उसका जो मेन बूम है वो अलग भेजना पड़ेगा, उसका जो जिब है वो भेजना पड़ेगा अलग। मतलब उसमें शिफ्टिंग जो है ज्यादा है, और उतना ही जो है ना परेशानी इसमें हमको असेंबली के दौरान भी होता है। तो अगर टायर माउंटेड क्रेन में और क्राउलर क्रेन में अगर बात करें, ठीक है, तो ईज टू मूवेबल जो है हमारा टायर माउंटेड क्रेन है, इसलिए जनरली यूजेस जो है वो टायर माउंटेड क्रेन होता है, ठीक है। तो इसकी बात हमने कर ली। अभी देखो साइट पे हमने क्या किया, शिफ्टिंग कर लिया क्रेन का, उसका क्रेन का एग्जैक्ट लोकेशन, पोजिशनिंग, ठीक है, सब कुछ करके उसका जो काउंटर वेट है वो भी असेंबली हो गया। ये होने के बाद क्या होता, हमारा टीपीआई होगा, ठीक है, उसका लोड टेस्ट होगा कि कितने डिग्री पे कितने टन का कैपेसिटी उस क्रेन का बन रहा है, उसका हम लोग लोड टेस्ट करके टीपीआई सर्टिफिकेशन कराता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं इरेक्शन वर्क के अंदर में ही प्लान एग्जीक्यूशन फॉर रिगिंग के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, प्लान एक्चुअली क्या होगा कि आप इरेक्शन कैसे करने वाले हो, आपका क्या मेथड रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये बात कर लूं कि आपको एक प्लानिंग करनी है विथ रिस्पेक्ट टू अवेलेबल मटेरियल। दो केस हो सकता है, या तो आपके पास मटेरियल आना चालू हुआ है या आपके पास मटेरियल आ गया है। दोनों केस में मैं आपको प्लान बताता हूं। अगर मटेरियल आना चालू हुआ है और विथ आपको पैरेलली इरेक्शन वर्क भी स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको जैसे ही मटेरियल आया, उससे जैसे प्लांट से डिस्पैच हुआ, उससे ही आपको क्या है, एक पैकिंग लिस्ट मिलेगा। उस पैकिंग लिस्ट से आपको जिस दिन गाड़ी डिस्पैच हुआ उस दिन पहले वहीं उसी से प्लानिंग स्टार्ट कर देनी होगी कि ये मटेरियल को हम लिफ्ट कर सकते हैं। अभी क्या है, जब मटेरियल आना चालू हुआ और आपका काम स्टार्ट हुआ, इसमें प्रॉब्लम होता है बहुत सारा। क्या प्रॉब्लम आएगा कि आपको क्या है, असेंबली जो है आप नहीं कर पाओगे, पोर्टल असेंबली नहीं कर पाओगे, इससे प्रोजेक्ट आपका डिले होगा। तो करना क्या होता है, स्टिक इरेक्शन हम करते हैं फिर, ठीक है, जब तक मटेरियल आता है सिंगल 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 उठाते हैं, ठीक है, उससे बहुत सारा डिले होगा, ठीक है। तो अभी ये मान के चल रहे हैं कि मटेरियल हमारा आना चालू हुआ है, तो आना चालू हुआ है तो एक पैकिंग लिस्ट होगा। उस पैकिंग लिस्ट से आपको विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइंग है ना, देख लेना है कि कौन सा मटेरियल को हम उठा सकते हैं, कौन सा मटेरियल को नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब हम एक केस की बात ये कर लेते हैं कि मेरे पास जो है सारा मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, उस केस में हम आगे बढ़ते हैं। तो उस केस में क्या करना है, हमको क्लाइंट के द्वारा एक प्रायोरिटी लिस्ट जनरेट होगा कि ये जो फ्लोर है, ठीक है, या इस ग्रेड में सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारा है कि ये हमको करके दो। तो उसके प्रायोरिटी के हिसाब से जो है हम लोग प्लान सेटअप करेंगे। अभी दो चीज समझ में आ गया आपको।
एक तो है कि जितना मटेरियल अवेलेबल है उसके रिस्पेक्ट में प्लान कैसे करना है, और जो भी टोटल अगर मटेरियल रिसीव हुआ है तो प्रायोरिटी के हिसाब से भाई हमको काम करना है। बात समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं, अगर ये दोनों चीज है तो ठीक है, ये मान के चल रहा हूं कि ये मटेरियल हमारे पास फुलफिल है, तो देखो इस यार्ड से जो भी हमारा यार्ड होगा उस यार्ड से हमको क्या करना है, एडवांस 3 डेज का मटेरियल लिस्ट जो है विथ रिस्पेक्ट टू प्रायोरिटी उसको हमको यार्ड सुपरवाइजर को दे देना है कि ये भाई, और उसका जो है प्रॉपर ऐसा कर देना है कि आज ये, कल ये, परसों ये, ऐसा करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर देना है। एडवांस 3 डेज की प्लानिंग वहां पे होनी चाहिए कि जैसे भी आप फोन करो, ठीक है, 2, 4, 5 घंटे में आपका मटेरियल जो है लोड करके साइट पे आ जाए। ठीक है, बात समझ में आ गया। अभी इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में एक्चुअली क्या है कि अगर मेरे पास पूरा मटेरियल है, वो मटेरियल को मैं क्या किया, साइट पे लेके आया, साइट पे लेके आया, उसका हम लोग असेंबली स्टार्ट किया। असेंबली स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 2 टाइप्स का असेंबली हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला जो असेंबली है वो प्राइमरी मेंबर्स का हो सकता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेंबर्स में क्या है, 2 कॉलम्स आ गए हमारे पास, उसके में बीच में मेन बीम आ गया, इसके बाद क्रॉस ब्रेसिंग आ गया, ठीक है, जिसको वर्टिकल ब्रेसिंग हम बोलते हैं, वर्टिकल ब्रेसिंग आ गया। अगर हम साइड रनर लगा सकते हैं, अगर क्लाइंट के तरफ से कोई रोक नहीं है कि बाद में इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इक्विपमेंट घुसाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो वहां पे हम साइड रनर को वहां पे हम छोड़ देंगे, ठीक है, वो जगह छोड़ने के लिए बोलता है छोड़ देंगे, लेकिन साइड रनर भी आप लगा के उसको लिफ्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट तो हमारा ये प्लानिंग हो गया कि मटेरियल आया, इसके बाद असेंबली हमने स्टार्ट कर दिया विद प्राइमरी मेंबर्स का, ये बात समझ में आ गया। अभी देखो एक चीज और है कि अगर प्राइमरी मेंबर्स का हमने असेंबली स्टार्ट किया, उसका बोल्टिंग कर दिया, ठीक है, बोल्ट भी पूरा डाल दिया हमने, बोल्ट डालने के बाद ये मान के चलो कि अगर उसको आप लिफ्ट करते हो ना तो आपका 60% अलाइनमेंट जो है वहीं पे फुलफिल हो जाता है ब्रेसिंग लगाने में। समझ में आ गया, क्योंकि ब्रेसिंग लगाने से क्या होगा, कॉलम मेंबर जो है वो पूरा वर्टिकलिटी में एकदम थोड़ा बहुत आएगा भी, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, ठीक है, उसको बाद में वेजेस लगा के ऐसा करके कर सकते हैं। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अगर मान के चलो वो असेंबली हमने तैयार किया, उस असेंबली का वेट देखना पड़ेगा हमें, ठीक है, बीओक्यू से, कि उस असेंबली का वेट कितना हो रहा है। अगर लेट सपोज जैसा हम लोग का मेथड स्टेटमेंट के हिसाब से अगर 4 टन से मटेरियल का वेट 4 टन से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको लिफ्टिंग प्लान की जरूरत पड़ेगी। अभी ये लिफ्टिंग प्लान क्या होता है, रिगिंग प्लान, समझ रहे हो। अभी देखो रिगिंग प्लान मतलब क्या होगा कि आपको ये उठाने से पहले आपको चेक इंस्पेक्शन करवाना होगा क्लाइंट से कि क्रेन का जो डिस्टेंस है और क्रेन का जो बूम लेंथ है उसके हिसाब से कितना कैपेसिटी बन रहा है, ठीक है, और जो हमारा मटेरियल का जो कैपेसिटी है वो कितना है, और विथ रिस्पेक्ट टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी को देखते हुए कि ये मटेरियल का जो टनेज है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर फुलफिल हो रहा है तो इसको हम साइन ऑफ कराएंगे क्लाइंट से, सेफ्टी से सबसे साइन ऑफ करा के देन हम लोग उसको उठाएंगे। बात समझ में आ गया। तो इसमें हमको रिगिंग प्लान एक समझ में आ गया, आपको लिफ्टिंग प्लान के बारे में और भी सारी चीजें हैं कि जो सेफ्टी ऑफिसर वो उसको विजिट करेगा, उसको देखेगा, वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको देखना पड़ेगा कि उसमें प्रॉपर लैडर लगा है कि नहीं, क्योंकि वो कैसे चढ़ के जाएगा सीलिंग खोलने के लिए, ठीक है। अगर स्टिक इरेक्शन कर रहे हैं तो उसमें भी लैडर चाहिए, अगर हम असेंबली कर रहे हैं तो उसमें भी लैडर चाहिए जाके खोलने के लिए। इसके बाद हमको क्या चाहिए, लाइफलाइन चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज पैरामीटर्स जो है सेफ्टी ऑफिसर को देख के, ठीक है, देन वो ग्रीन टैग लगाएगा। अच्छा, दूसरा चीज और क्या है कि कॉलम के टॉप में भी हमारा क्या है वो होना चाहिए, स्टेजिंग लगना चाहिए, क्योंकि हम सेकेंड लिफ्ट जब करेंगे तो उस पे चढ़ के उसका एक बेस से दूसरे बेस को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है, देन बोल्टिंग हम लोग करेंगे। तो इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। अभी हम आगे बात करते हैं इसमें कि अगर हमारा प्राइमरी मेंबर का असेंबली हो गया, ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है, उसको इरेक्शन कैसे करना है। देन सेकेंड हम लोग बिहाफ ऑफ पैरेलली जो है हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी मेंबर का भी हम लोग असेंबली स्टार्ट कर देंगे। सेकेंडरी मेंबर्स में हमारा क्या आ जाएगा, जो सेकेंडरी बीम है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग है, एक्सेट्रा, जो भी मटेरियल आता है उसको फुलफिल करके बोल्टिंग करके हम लोग तैयार रखेगा पहले से। जैसे ही फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुआ, हाँ एक चीज और
जब फर्स्ट स्टेज हम लोग प्राइमरी मेंबर का इरेक्शन करते हैं तो लेट सपोज कि वो पूरा फ्री है, ठीक है, पूरा फ्री है, कहीं पे भी वो क्या है टाई मेंबर्स नहीं लगा हुआ है उसका। टाई मेंबर्स मतलब एक ग्रेड में आप इरेक्शन कर दिया, दूसरा ग्रेड में मेंबर नहीं लगा है, तीसरा ग्रेड में मतलब लॉकिंग पूरा नहीं है अगर, तो उसको क्या करना है हमको घाई रोप से एटलीस्ट 2 डायरेक्शन में, एक कॉलम को 2 डायरेक्शन में उसको हमको खींच के, ठीक है, बांध के रखना है, ताकि अगर कोई मिस हैपनिंग ना हो। मिस हैपनिंग होगा तो वो घाई रोप क्या है वो संभाल लेगा, नहीं तो इसमें भी फेलियर देखने को मिलता है, ठीक है, कि इरेक्शन तो हो गया, इसके बाद सब कुछ चला गया, बाद में मान के चलो विंड आया या कुछ आया, ऐसा तो है ना फेलियर होने का चांसेस रहता है। इसके लिए घाई रोप जो है बांधना जो है ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीज एक साइट इंजीनियर को, एक सुपरवाइजर को देखना जरूरी रहता है। अभी इसी में हम लोग आगे चलते हैं। सेकेंडरी मेंबर्स का हम लोगों ने देख लिया। अभी देखो रिगिंग, प्लान का बात कर लिया हमने, एग्जीक्यूशन का बात कर लिया, रिगिंग का बात करते हैं। देखो रिगिंग में एक्चुअली क्या है कि रिगिंग में सब कोई रिगिंग नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं ना, सब कोई रिगिंग नहीं कर सकता है। सबसे पहले चीज रिगिंग मेथड में हमारा क्या आएगा, जो भी हमारा टूल्स टेकल्स है वो सबका क्या होना चाहिए, टीपीआई होना चाहिए, ठीक है, टीपीआई होना चाहिए, उस पर बैच नंबर होना चाहिए। प्रॉपर सेफ्टी ऑफिसर को उसको देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर लिफ्टिंग सीलिंग में या लिफ्टिंग बेल्ट्स में, ठीक है, प्रॉपर बैच नंबर टैग नंबर है या नहीं, वो बैच नंबर हमको परमिट में मेंशन करना है, ठीक है, वो सेफ्टी बेल्ट का बैच नंबर होना चाहिए। सबका जितना भी हम लोग पीपीईस भी यूज कर रहे हैं वो सबका बैच नंबर होना चाहिए रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। तो उस सब का इंस्पेक्शन जरूरी है। रिगिंग के लिए हर कोई रिगिंग नहीं कर सकता है, एक हेल्पर से आप रिगिंग नहीं करा सकते हो। रिगिंग के लिए एक एक्सपर्ट रिगर का होना जरूरी है, जो जिसका पूरा प्रॉपर ट्रेड वैलिडेशन टेस्ट हो, ठीक है, इसके बाद उसका वर्टिगो टेस्ट हो, उसका हाइट पास मिला हो क्लाइंट के तरफ से, तो वो सर्टिफाइड है कि हाँ ये भाई ये रिगिंग कर सकता है, ठीक है। बीच बीच में 2-3 महीना पे उसका वर्टिगो टेस्ट होते रहना है कि उसका बीपी तो कहीं नहीं, वो हेल्थ इश्यूज तो कहीं नहीं उसको जनरेट होने लगा, ऐसा करके। क्योंकि बहुत सारा आदमी को क्या है हाइट पे जाने के बाद उसको बहुत सारा टाइप का घबराहट टाइप का होने लगता है, तो वैसा आदमी को हम लोग अलाउ नहीं करता है कि वो रिगिंग कर सके। बात समझ में आ गया। तो इतनी सारी पॉइंट थी हमारा प्लान, एग्जीक्यूशन और रिगिंग में, ठीक है। आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल होगी। ये जो सीरीज है मेथड स्टेटमेंट का वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये खत्म होने के बाद किसी दूसरे को पकड़ेंगे, जैसा कि एफक्यूपी हो गया, एफक्यूपी को कैसे रीड करते हैं या आईटीपी को कैसे रीड करते हैं, ठीक है। ऐसा इस तरह का जितना भी डॉक्यूमेंट है जो भी हम सबमिट करता है वो सबको हम लोग एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक का प्रिकॉशनरी एक्शन जो शॉर्ट वीडियो टाइप का होगा, तो 1-2-3 मिनट का, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, प्रिकॉशनरी एक्शंस के लिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।